तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलर करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और उसी संबंध में आज हम 25, 26 और 27 जून का करंट अफेयर्स देखेंगे। थोड़ा सा मैं वीडियो की एग्जाम जो हुआ था उसके आंसर की बनाने में बिजी था, इसलिए मैं ये नहीं डाल पाया था। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जो जीएस कैप्सूल के नाम से ही है, तो आप वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें। पहला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता है स्टैच्यू वगैरह और स्तंभ वगैरह ये पूछता रहता है, तो आपसे सीधे पूछ लेगा कि हाल ही में बलिदान स्तंभ का अनावरण कौन से शहर में किया गया। तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। बलिदान स्तंभ श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का एक हिस्सा है और यह उन शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। यहां पर आप फोटो देख सकते हैं, ये मनोज सिन्हा जी हैं। अगला, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की जीवन बीमा सहायक कंपनी आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने निश्चित पेंशन योजना लॉन्च की है। यानी आपका निश्चित पेंशन योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA ने NBCC कार्यालय परिसर पूर्वी किदवई नगर नई दिल्ली में एक अत्याधुनिक बिजनेस सेंटर स्थापित किया है। तो IRDEA ने बिजनेस सेंटर कहां स्थापित किया है? नई दिल्ली में। अगला देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट देखिए न्यूज है, क्योंकि इसका लोकेशन चेंज कर दी गई है। आगामी फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन या इसकी मेजबानी इंडोनेशिया करेगा। इंडोनेशिया में इस टूर्नामेंट का आयोजन 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में किया जाएगा। तो आपका फीफा अंडर 17 विश्व कप इस बार कहां होगा? इंडोनेशिया में होगा। शुरू में इसका आयोजन पेरू में किया जाना था, देखिए वहां पर, लेकिन अपने बजट के कारणों से पेरू जो है इससे पीछे हट गया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि इसकी लोकेशन चेंज की गई है। अर्लियर इट वाज सेट टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन पेरू, अब इसका स्थान बदलकर इंडोनेशिया कर दिया गया है। इसमें इस साल 24 टीमें भाग लेंगी। ठीक है, ये ट्रॉफी है आपके अंडर 17 वर्ल्ड कप की। अगला, हॉकी इंडिया ने पूर्व कप्तान तुषार खांडकर को जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो तुषार खांडकर आपके जो महिला राष्ट्रीय टीम है हॉकी की जूनियर, उसका कोच इनको नियुक्त किया गया है। अगला, ये भी इंपॉर्टेंट है देखिए, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने इस बात की घोषणा की। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि अमेरिका के कौन से शहर ने दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का आदेश दिया है? तो न्यूयॉर्क शहर ने। अगला, G20 तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित की जा रही है। तो कहां पर आयोजित की गई है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। अगला सिंपल फैक्ट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गायक और संगीतकार शंकर महादेवन को इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो सीधे पूछेगा अभी, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित, किस म्यूजिक कंपोजर को सम्मानित किया गया है? तो शंकर महादेवन जी को। अगला, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तो IMD के द्वारा जारी किया जाता है आपका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स या ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के द्वारा जारी नवीनतम विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत 40वें स्थान पर है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं 2023 की रैंकिंग, डेनमार्क की रैंक इसमें 1 है, आयरलैंड की दूसरी है। ठीक है, ग्रीस की मध्य दक्षिणपंथी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के नेता किरियाकोस मित्सोटोकिस, ठीक है, किरियाकोस मित्सोटोकिस ने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो हाल ही में सीधे पूछेगा आपसे कि किरियाकोस मित्सोटोकिस को कौन से देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ग्रीस का। ठीक है, बात करें ग्रीस की, तो ग्रीस की जो कैपिटल है वो है आपकी एथेंस और ग्रीस की जो करेंसी है वो है आपकी यूरो। ठीक है, आगे चलते हैं। एथेंस में आप सभी को पता होगा सबसे पहले ओलंपिक जो आयोजित किए गए थे वो एथेंस में ही आयोजित किए गए थे। ग्रीष्म ओलंपिक की बात कर रहा हूं, समर ओलंपिक्स की। कब? 1896 में। अगर बात करें जो विंटर ओलंपिक्स होते हैं हमारे, ठीक है, विंटर ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक, वो सबसे पहले कहां आयोजित किए गए थे? तो ये 1924 में आपके, ठीक है, 1924 में फ्रांस में एक जगह है, ठीक है, फ्रांस में एक जगह है चामोनिक्स, चामोनिक्स, वहां पर ही आयोजित किए गए थे। तो मैंने दोनों आपको बता दिए। ग्रीस से संबंधित है, ग्रीस की राजधानी एथेंस है। एथेंस में पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 में आयोजित किए गए थे। पहले जो हमारे शीतकालीन ओलंपिक है वो 1924 में फ्रांस के चामोनिक्स में आयोजित किए गए थे। आगे चलते हैं।
अगला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इस बार न्यूज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काहिरा में राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी द्वारा मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और ये इस बार हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि भी थे, आप सभी को पता होगा, 26 जनवरी में। और इसके अलावा मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनके पिछले कार्यकाल के दौरान कई सारे देश के राष्ट्रपतियों ने या प्रधानमंत्रियों ने हाईएस्ट सिविल ऑनर दी है, उसकी पूरी लिस्ट मैंने डाल दी है, तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला, ये भी इंपॉर्टेंट है, अवार्ड से संबंधित है। अलापूझा के जनरल अस्पताल के एक डॉक्टर के वेणुगोपाल को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए द्वारा सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर के वेणुगोपाल। भारतीय गोल्फ खिलाड़ी दीक्षा डागर ने टिप्स स्पोर्ट चेक लेडीज ओपन 2023 में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर हासिल कर लिया है। देखिए, दीक्षा डागर और एक काफी और न्यूज में रहती हैं अदिति अशोक। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है दोनों किस खेल से संबंधित है, तो दोनों ये गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, गोल्फ। बिहार 22 जून को 2 दिवसीय G20 लेबर एंगेजमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप देखा था, वो कहां पर आयोजित की गई है, आपकी ऋषिकेश में। और आपकी लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहां पर हुई है, बिहार में। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 20 जून को शुरू हुआ। ठीक है, तो आपका जो सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है दुनिया का, वो कहां पर बन रहा है, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, पूर्वी चंपारण जिला, बिहार में। अगला, ये दो भी देखिए काफी लगातार न्यूज में थे अवार्ड। लेखक सलमान रुश्दी को उनके साहित्यिक कार्यों और कांस्टेंट थ्रेट टू हिज लाइफ के प्रति उनके संकल्प के लिए प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सीधे पूछेगा, जर्मन पीस प्राइज से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया, सलमान रुश्दी को। अरुंधति राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार मिला और यह पुरस्कार चार्ल्स वेल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। अरुंधति रॉय की निबंधों की पुस्तक आजादी, जो कि 2021 में पब्लिश की गई थी, विशेष रूप से उसके फ्रांसीसी अनुवाद को प्रशंसा इसमें मिली है। ठीक है, तो आपका आजादी पूछ सकता है किसकी बुक है, अरुंधति रॉय जी की। ये भी इंपॉर्टेंट है। गूगल क्लाउड ने वित्तीय संस्थानों को मनी लॉन्ड्रिंग का अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से पता लगाने में मदद करने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एआई लॉन्च किया है। तो आपसे सीधे पूछेगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया, गूगल। ऑप्शन में आपको देगा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इस तरीके से देता है, तो गूगल इसका सही आंसर है। बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने विमानन इतिहास में सबसे बड़े खरीद समझौते में 500 एयरबस A320 फैमिली विमानों का ऑर्डर दिया है। तो सीधे देखिए, आपसे एयरलाइंस पूछेगा कि हाल ही में किस एयरलाइंस ने 500 एयरबस A320 फैमिली विमानों का ऑर्डर दिया है, तो ये इंडिगो ने ऑर्डर दिया है। भारतीय लेखिका, ये भी अवार्ड से संबंधित है, प्रिया AS को उनके 2018 के उपन्यास पेरू मां झाए थे कुंजी था लुकल, ठीक है, पेरू मां झाए थे कुंजी था लुकल के लिए प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 नामित किया गया है। तो इनकी इमेज मैंने नीचे लगाई है। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित वितस्ता महोत्सव को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। तो सीधे पूछेगा, वितस्ता महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया, श्रीनगर में। और श्रीनगर में ही उन्होंने किसकी अभी आधारशिला भी रखी है, किसका अनावरण किया है, हमने ऊपर देखा था, बलिदान स्तंभ की। ठीक है, वो भी श्रीनगर में ही आयोजित किया गया था। यह त्योहार वितस्ता झेलम नदी से जुड़ी लोक मान्यताओं पर केंद्रित है। देखिए, जो वितस्ता नाम है ना, ये वितस्ता, ये हमें वैदिक जो हमारे वेद है, ऋग्वेद वगैरह में, उसमें हमें इसका मेंशन मिलता है। तो जो हमारी वर्तमान की नदियां हैं उसमें उसका वेदों में कुछ और नाम था, मैं आपको कुछ बता देता हूं। जैसे अस्किनी है, अस्किनी, ठीक है, अस्किनी जो थी वो आपकी चिनाब नदी थी। ठीक है, और बता देता हूं, जो परुष्णी रिवर थी, परुष्णी, ठीक है, उसका नाम क्या था, वर्तमान में रावी नाम है परुष्णी का। विपासा है, विपासा, इसका नाम वर्तमान में क्या है, ब्यास नदी। तो ऐसे ही वितस्ता जो फेस्टिवल है वो झेलम नदी के नाम पर मनाया जाता है। अगला देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये बहुत पूछा जाएगा। जो ऊपर कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स बताया मैंने, जिसमें भारत की रैंक 40 है, और एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत को 146 देशों में 127वां स्थान दिया गया है। इस बार भारत ने रैंक अपनी 8 स्थान इंप्रूव की है। 2022 में भारत 135वें नंबर पर था।
अब बात करें कौन जारी करता है, ये भी पूछ सकता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की स्थापना 2006 में की गई थी और यह इसका 17वां संस्करण है। तो कौन सा एडिशन है? 17th एडिशन है इस रिपोर्ट का। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो हमने इसके बारे में सारे फैक्ट्स देख लिए। बात करें WEF के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका कोलोगनी, ठीक है, कोलोगनी, ये है आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है, WEF का हेडक्वार्टर। आगे चलते हैं, देखिए दोनों का संस्था भी याद रखिएगा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स IMD जारी करता है आपका, और ये आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसमें देख लेते हैं, देखिए टॉप रैंक किसकी आई है। 91.2% के स्कोर के साथ आइसलैंड लगातार 14वें वर्ष दुनिया में सबसे अधिक जेंडर इक्वल या लिंग समान देश के रूप में पहले स्थान पर लगा लीजिए। 17 एडिशन आए हैं और 17 में से 14 बार, ठीक है, आपका आइसलैंड रैंक 1 पे रहा है, जबकि नॉर्वे दूसरे स्थान पर है और उसके बाद फिनलैंड और स्वीडन है, ठीक है। तो सेकंड रैंक आपकी नॉर्वे की है, थर्ड रैंक आपकी फिनलैंड की है। और देखिए एक चीज इसमें और है, 90% से ऊपर जिसका स्कोर है, एकमात्र आइलैंड इसमें ऐसी कंट्री है जिसका 90% से ऊपर इसमें स्कोर है। आगे चलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रूबी सिन्हा को 3 साल के कार्यकाल के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेन वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ब्रिक्स आपको पता है 5 इसमें कंट्री हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। देखिए बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स का जो एक बैंक है आपने सुना होगा NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर पूछता रहता है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका शंघाई में है, ठीक है। पहले केवल इसका नाम था ब्रिक, ठीक है। ये एक टर्म है जो गोल्डमैन सैक्स एक बैंक आपने सुना होगा, उसके एक चेयरपर्सन थे जिम ओ नील, इनके द्वारा ये टर्म दिया गया था ब्रिक। बाद में इसमें एस यानी साउथ अफ्रीका को भी जोड़ लिया गया था, ठीक है। पहली बैठक की बात करें तो पहली बैठक इसकी सन 2009 में हुई है। कहां पर? यकातेरिनबर्ग, यकातेरिनबर्ग, रशिया। पहली बैठक यहां पर हुई थी, इस समय साउथ अफ्रीका नहीं था। 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। अब वर्तमान में इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 200 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो 200 अंतरराष्ट्रीय गोल इन्होंने कर दिए हैं, तो ये पहले ऐसे प्लेयर हैं। और इसमें देखिए आपको ऑप्शन में आएगा तो लियोनेल मेसी वगैरह जरूर देगा, तो आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगाइएगा। पत्रकार AK भट्टाचार्य ने भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक 1947 से 1977 नामक एक नई पुस्तक लिखी है। तो ये बुक किसने लिखी है? AK भट्टाचार्य ने। अगला, केंद्रीय रासायनिक और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने मुंबई में 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित किया। तो आपसे सीधे पूछेगा वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट देखिए न्यूज है, मैं बताऊंगा, अभी नीचे पढ़ेंगे, मैंने रेड में कर दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने संगारेड्डी जिले में मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यह भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट या निजी कोच फैक्ट्री है। तो इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट और निजी कोच फैक्ट्री कहां पर उद्घाटन उसका हुआ है? मेधा जिले में, ठीक है। कहां पर? तेलंगाना में। संगारेड्डी जिले में मेधा रेल कोच फैक्ट्री जो कि तेलंगाना में स्थित है। अगला देखते हैं, राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं, प्रसूति रोग विशेषज्ञों और शिशुओं की स्वास्थ्य की ऑनलाइन निगरानी के लिए गर्भावस्था, बाल ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली यानी PCTS ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है। तो PCTS ऐप आपकी राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइम्स हायर एजुकेशन की वार्षिक एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 200 स्थानों में कुल 18 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल है और इसमें टॉप 50 में केवल एक भारतीय विश्वविद्यालय है, 48 उसकी रैंक है, वो है आपका IISc बेंगलोर, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में 6 स्थान गिरने के बाद पिछले बार इसकी रैंक 42 थी। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने इस वर्ष 48वीं रैंक हासिल की और भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ बन गया। अगला, ये भी इंपॉर्टेंट है, IIT मद्रास ने देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में विविधता को बढ़ावा देने और राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से IIT में खेल कोटा का या स्पोर्ट्स कोटा का प्रस्ताव दिया है। तो इसमें देखिए बोला है, सीधे आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से IIT ने स्पोर्ट्स कोटे का प्रस्ताव रखा है? तो IIT मद्रास ने। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार
ऑस्ट्रिया में वियना सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की रैंकिंग में शीर्ष पर है, जबकि डेनमार्क में कोपेनहेगन सूची में दूसरे स्थान पर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का आपका मेलबर्न और सिडनी है। सबसे बेकार शहर कौन सा है? तो सीरिया में जो दमिश्क है वो सबसे बेकार शहर है, और इसके बाद लीबिया का जो त्रिपोली है वो जीवंतता सूचकांक में सबसे नीचे रहे। तो जो आपका लिवेबिलिटी इंडेक्स है इसमें सबसे नीचे ये है, और टॉप पर कौन है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। आगे देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक हरियाणा के जिंद जिले से शुरू होने की उम्मीद है। तो पहली हाइड्रोजन ऑपरेटेड ट्रेन भारत में कहां से चलने की उम्मीद है? हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट से। अहमदाबाद शहर 7 से 8 जुलाई को अर्बन 20 यानी U20 इसको लिखा जाता है अर्बन 20 मेरल शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसमें ग्लोबल जो मेयर होते हैं अलग अलग शहरों के वो इसमें शामिल होते हैं। आईटी कंपनी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने उद्यम ग्राहकों के लिए निजी 5G नेटवर्क की तैनाती के लिए राज्य के स्वामित्व वाली BSNL के साथ साझेदारी की है। तो आपका 5G नेटवर्क के लिए BSNL ने L&T के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो यही देखिए सारे हमारे 3 दिनों के पिछले वन लाइनर थे। इसके साथ मैं आपको शाम को पूरे इसके क्विज भी कराऊंगा, जिसमें हम 30 से 40 क्विज देखेंगे इन 3 दिनों के। ठीक है, उसका PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।